नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने जब दीन हक की दावत का आगाज किया तो कुरैश मक्का ने इसकी भरपूर मुखालिफत की, क्योंकि इस दावत में अलल ऐलान उनके बुत परस्ताना अकायद की नफी करते हुए जुल्म व जबर पर मबनी निजाम और जाहिलाना रसूम व रिवाज को तर्क करने का पैगाम था। इसके साथ साथ ये दावत माशरे में सूद, नाप तोल में कमी, झूठ, फरेब और धोखा दही जैसी मुआशी बुराइयों को खत्म करने का मुतालिबा भी करती थी। इस दावत पर कुरैश के रद्द अमल का जवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूं दिया है, यकीनन तुम और वो जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पूजते हो सब जहन्नुम का ईंधन हैं, तुम सब इसमें दाखिल होकर रहोगे। कुरैश मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की मुखालिफत में झूठा प्रोपेगेंडा करने और उनको तकालीफ पहुंचाने समेत हर मुमकिन हथकंडा इस्तेमाल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातिल नजरियात को रद्द करते हुए अल्लाह का पैगाम वाज़े अल्फाज में लोगों तक पहुंचाया और सख्त तरीन अहकामात भी वजाहत से पेश किए। मादी असबाब की कमी और लश्करी कुव्वत के बगैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत हर फर्द तक पहुंचाई, यहाँ तक के बुत परस्ती का जोर टूटने लगा और लोगों के दिल नूरे इस्लाम से मुनव्वर होते गए। दूर दराज से लोग जब मक्का आते तो मुशरिकीन उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बहकाते, लेकिन वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने के लिए मजीद तजस्सुस करने लगते। फिर जब कुरान हकीम के अल्फाज जैसे ही उनके कानों में पड़ते दिलों के बंद दरीचे खुल जाते और उनमें दीन हक सरायत कर जाता। मशहूर अरब शायर और दानिश्वर तुफैल बिन अम्र अद-दौसी जो बाद में मुसलमान हुए, जब मक्का आए तो कुरैश ने उन्हें भी मुतनब्बे किया। मगर एक रोज जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे में लोगों से खिताब कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज उनके कानों में पड़ी और उनका दिल दीन हक की गवाही देने पर मजबूर हो गया। इसी तरह इस्लाम का चर्चा ईसाइयों तक पहुंचा तो उनके 20 अफराद सवालात लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाबात सुनकर उन्हें इस्लाम की सच्चाई का यकीन हो गया और दायराए इस्लाम में दाखिल हो गए। इस्लाम की फैलती हुई शोहरत ने कुरैश मक्का की परेशानी को मजीद बढ़ा दिया। इस्लाम के मुकाबिल अपना मौक़िफ़ कमजोर होता दिखाई दिया तो उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म सितम में मजीद इजाफा कर दिया। अपनी कौम से मायूस होकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले ताइफ को दावत हक देने गए। वहाँ के मकीनों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल न किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद अजियत देकर लहूलुहान कर दिया। उनके इस रवैये पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउमीद न हुए बल्कि उनके लिए हिदायत की दुआ फरमाई। इस्लामी निजाम के कयाम के लिए हमें आज भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवाए हसना पर अमल पैरा होते हुए दावत के उसी असलूब को अपनाना होगा और इस रास्ते में आने वाली हर आजमाइश को कबूल करने के लिए खुद को तैयार करना होगा।